स्वीकृत हो गया। टेंडर के लिए भी शासन से फाइल चल गई। उसके बाद एक नोएडा का वो तथाकथित व्यक्ति जिसको सवारा के नाम से जाना जाता से लेकर प्रशासनिक अधिकारी जिनके पिताओं ने उत्तराखंड आंदोलन में लाठी खाई, जब उनकी नौकरी खतरे में आई तब जाकर ये सरकार जागी। ऐसे ही एसी लगा रखा होगा अपने ट्रेन के बैठे हमारे ये पूरा इन लोगों की क्या होगा, हमारे क्या होगा उनका जनता भड़क रही है, क्यों भड़क रही है? और सबको पता है इस पुल के बारे में, और इनका कहना भी है कि बहुत पुराना डिमांड है, आप लोग का संघर्ष चलता आ रहा है और इसका संज्ञान भी लिया जा रहा है उच्च अधिकारियों के द्वारा। हमेशा भाजपा के हाथ में रही और उसका परिणाम आप देखिए कि ये वो लोग हैं जो आज अपनी ही सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और नारे भी इस बात के कि हमारे गांव को विकास से जोड़िए। जो प्रस्तावित पुल है उस पुल को आप वहाँ पे शीघ्र अतिशीघ्र जो है उसका निर्माण करवाइए। ये लोकतंत्र में पहला उदाहरण है जहां वर्ल्ड बैंक से पैसा स्वीकृत हो गया। टेंडर के लिए भी शासन से फाइल चल गई। उसके बाद एक नोएडा का वो तथाकथित व्यक्ति जिसको सवारा के नाम से जाना जाता है वो आता है, और जिन्हें हम अपना जनप्रतिनिधि समझते हैं मुख्यमंत्री, उसको फोन पे कहता है आइए उत्तराखंड के पहाड़ियों के लिए जो विकास की योजनाएं विधानसभा में बन रही हैं उसमें सिंगताली पुल को हटाइए। मेरी नींद में, मेरी शौक में, मेरी अय्यासी में कहीं कोई दिक्कत ना आए। और मजा देखिए, गांव के लोग विकास के लिए आंदोलन कर रहे और मुख्यमंत्री देहरादून से हेलीकॉप्टर में जाते हैं। 2020 की बात बता रहा हूं मैं, मार्च की, और वहां पर जाकर उद्घाटन करते हैं सिंगताली पुल का जो है तुरंत निरस्त। उसके बाद फिर वो आश्वासन का दौर चलता है। भाजपा के यही वो तमाम लोग भाजपा को फिर सत्ता के नजदीक बैठाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं वो किस जबान से आश्वासन देते हैं? कहाँ है उनकी वो चिट्ठियां? वो चाहे अनिल बलूनी हो, चाहे मुख्यमंत्री सरकार हो, चाहे विधायक यमकेश्वर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, पदेन सदस्य हो। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर लोकतंत्र में जनता को सड़कों पर आकर अपने विकास के लिए आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? ये बड़े यक्ष प्रश्न है। अगर हम इसका जवाब नहीं लेंगे तो यही होगा जो आपके सामने है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फर्क सिर्फ इतना आया है कि अब इस तरफ जो सरकार की पैरवी करने वाले हैं ये भी हमारे, सरकार हमारी, राज्य हमारा, मगर दुर्भाग्य ये है कि पहले भी उत्तर प्रदेश के हमको लूटते थे, आज भी हमको बाहर वाले लूट रहे हैं। इस पर रोक लगाने की जरूरत है, और रोक तभी लगेगी जब आप अपने विकास के लिए एक ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनोगे, ऐसी सरकार को बनाओगे जो आपके विकास बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे धर्मों के बीच में एम्बुलेंसों के लिए रास्ता निकलता है। ये मानवता लोकतंत्र में रहनी जरूरी है। सरकार को कब मानवता आएगी? अब देखिए, मैं जो बात कह रहा था सिंगताली पुल के लिए 2020 में हमने गिरफ्तारी दी। अनिल बलूनी जी ने बड़ा आश्वासन दिया कि ये 6 महीने में पुल बनेगा, चिट्ठियां भी चली, मगर आज 15 से निकलकर अगर ग्रामीण सड़कों पर आया है ऐसा राजधानी में, तो इसके लिए प्रथम दृष्टया दोषी सरकार है। हमको सरकार चिट्ठी और आश्वासन में फंसा कर हमको लूट रही है। ये 23 वर्ष का विकास है कि जब ग्रामीण अपने विकास के लिए बोलते हैं तो हमको पुल नहीं मिलता, मगर जब एयरपोर्ट बनाने की बात आती है तो भाई 17,000 पेड़ों की गर्दन पे आरी चलाने के लिए ये सरकार सेकंड नहीं लगाती। और जब हमको अपने किमसार में मोटर मार्ग के लिए आंदोलन करना पड़ता है तो हमको जेल भेज दिया जाता है। ये दुर्भाग्य है। अगर इस पर रोक लगाने का एक ही मंत्र है, जिन्होंने इस राज्य के लिए संघर्ष किया है, ऐसे लोगों को सत्ता में लेके आइए, वरना आप देख लीजिए ये हमारा दुर्भाग्य है। मूल निवास खत्म, 70 लाख से ज्यादा पहाड़ के अंदर ऐसे लोग बैठा दिए गए, और अब यहाँ नौटंकी करते हैं कि हमारा ज्योग्राफी हिसाब किताब बिगड़ गया, बाहर के लोग बस गए। किसने बसाए? मूल निवास होता तो यहाँ के स्थानीयों को फायदा होता, भू कानून होता तो हमारी जमीनों पे कब्जा नहीं होता। अरे हम सिंगताली पुल के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं,
रिपोर्ट है सरकारी हमारे पास, सिंगताली पुल से लेकर सतपुली तक तमाम हमारी नदी नहर के नीचे की जमीन बिक चुकी है। ये हालात हमारे पहले से तय हो गए और जब ये सारी जमीनें बिक जाएंगी तब एक दिल्ली का कोई दलाल आएगा और ये सिंगताली पुल के लिए पैरवी करेगा और बन चुका होगा। हमको हमारे हाल पे छोड़ने वाली ये सरकार ये ना भूले कि बाबा रामदेव ने सेंध के अंदर गांव के लोगों को जिस तरीके से ब्लॉक किया अपनी जमीन में, यही हाल हमारा सिंगताली पुल में चलने के लिए होगा। ये बात मैं आगे की बात आपको बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर जो आक्रोश जनता का है, लोकतंत्र में ऐसे आक्रोश का पनपना लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। ये नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो अपने आप को अच्छे दिन वाली सरकार कहती है, देश के अंदर लोकतंत्र की बात करने वाली पार्टी कहती है, वो हमारे इन नेताओं की संघर्ष समिति की बात को माने। अरे 15 मिनट का रास्ता, 15 गज का रास्ता नहीं है विधानसभा। आप आइए लोकतंत्र में, अपने लोगों की बात सुने, ज्ञापन ले और ये धरना समाप्त कराएं। मगर उन्हें भी मालूम है जब आश्वासन में, भाषण में और उन्माद में सत्ता मिल रही है तो फिर सड़क पर बैठने वालों की बात क्यों सुने। ये जो सवाल है इसको भी समझने की जरूरत है। और अंत में मैं फिर वही कहूँगा, फर्क सिर्फ इतना हुआ है इन 23 वर्षों में कि आपका चप्पा चप्पा बिक चुका है, आपका अस्तित्व खतरे में आ चुका है। पहले उत्तर प्रदेश के लोग लट से डराते थे, अब अपने लोग लट से डरा रहे हैं। और ये सरकार जब जब जनता से डरी है, इन्होंने पुलिस को आगे करके उत्तराखंड की आवाज को दबाया है। ये बात भी आपको समझनी चाहिए। मैं संघर्ष समिति के तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने कम से कम इन 22 वर्षों के बाद पहली बार ये हिम्मत करी है कि अस्थायी राजधानी में आंख से आंख मिलाकर बात करने का आपने साहस किया है। और मेरा विश्वास है ये तो एक शुरुआत है। सरकार को पता चल चुका है कि कंदराओं से पहाड़ी सड़कों पे उतर चुका है। अब ये डरेगी भी, घबराएगी भी और सवारा को उत्तराखंड से बाहर करेगी। और ये सिंगताली पुल का बहुत जल्दी जो है आप काम होते हुए देखेंगे। ये जब जब डरी है सरकार, इन्होंने तब तब सारे वो काम किए हैं जो उत्तराखंड के हित में है। चाहे फिर वो राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का सवाल हो। ये किस मुंह से बोलते हैं? एक तरफ बोलते थे कि 10% आरक्षण हाईकोर्ट के कारण रद्द हुआ है, हम नहीं होने देंगे। मगर आज दामी जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमने 10% क्षैतिज आरक्षण लागू किया, वो इसलिए किया कि 1700 लोगों की नौकरी दांव पे लग गई थी। वो जज से लेकर प्रशासनिक अधिकारी जिनके पिताओं ने उत्तराखंड आंदोलन में लाठी खाई, जब उनकी नौकरी खतरे में आई तब जाकर ये सरकार जागी। ऐसे ही धैर्य रखे, भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा धीरे धीरे जनता के सामने आ रहा है। तो मैं अपनी बात को ध्यान देता हूँ। पुल की बात कीजिए। संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। भारतीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आराम से जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। सिंगताली पुल का, सिंगताली पुल का उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड सरकार, क्षेत्रीय विधायक। कैसे होगा बताओ? तुम लोग अपने खेती बाड़ी ऐसे दे रहे, नेताओं साहब हमने खाने क्या है? गाड़ी बुकिंग करके 5,000 10,000 लगा के दबा रहे हैं इसके दवाई खाने के लिए। ठीक है, सरकार क्या करके सरकार दे रहा है? बस चोर विधायक हैं, विधायक होते हैं जिनको चोर है वो चोर, इनको सब नीचे उतारो, नीचे उतारो, हम चुनेंगे। कौन सी हम यही सुनते आ रहे हैं कि आज बनेगा पुल, अब बनेगा, आपने नाश हो गया, हम यही सुनते आ रहे हैं। वहाँ पे धारा भी चलने लगी है, आपको वहाँ पे आगे हम ज़्यादा नहीं जाते सर। हमारी क्षेत्र विधायक बोल रहे हैं, आपके क्षेत्र के लोग हैं। देखिए मेरी बात समझिए, अभी सेशन में वो भी
ब्लॉक की हूँ और हमारे ये की मांग है, हमारी भी ब्यास चलती ब्यास घाट होते हुए ये पुल का निर्माण जरूर होना चाहिए। और इस निर्माण के उसमें हमारा बलूनी अनिल सांसद जो बलूनी है हमारे क्षेत्र का, वो भी आए थे, सब लोग आकर के चले जा रहे हैं और ये निर्माण नहीं हो रहा है। इसका हमें जरूर आगे जाने के लिए आप लोग कृपा करें कि हमें तो आगे जाके विधानसभा में जाके सबकी प्रार्थना रखनी पड़ेगी। लैंसडाउन की यही पुकार, सिंगटाली पुल हो तैयार। लैंसडाउन की यही पुकार, सिंगटाली पुल हो तैयार। लेकिन आखिर में 45 किलोमीटर कम कीजिए, अपने वायदों को पूरा कीजिए और सिंगटाली पुल का शिलान्यास कीजिए। हम जानते हैं निर्माण होगा, लेकिन हम जानते हैं शुरुआत तो हो, और जब शुरुआत हो जाएगी तो हम जानते हैं कैसे करेंगे। साहब देख रहे वीडियो कॉल, बस उनको बोलो कि सुनते रहो और उनको कहो आप चुपचाप रहो। आपको बोलो उनकी तुम चुपचाप रहो, उनकी बातें सुनते रहो, बस ये कुछ नहीं है। सबकी चालबाजी है ये चालबाजी तुम्हारी कब तक चलेगी? हम इसी के घर में जाएंगे, अब जो भी करेंगे तब पता लगेगा तुम क्या करो, कब करा वहाँ पे भी ये लोग खड़े हो जाएंगे। वहाँ मॉल में भाई ये बस पता लगना चाहिए यहाँ पे आ रहे हैं, क्यों नहीं देंगे हमको अंदर? अगर हम चोरी करें, चोर के लिए आ रहे हैं, तब उतार देना। हम अपने काम के लिए हमारे काम को करा दो, पूरी करा रहे हैं। यहाँ पे खड़े होकर क्या करना? बोलो हमको कि भाई हमको जाने दो, 4 आदमी जाने दो, बाकी मत जाने दो। 4 आदमी बोल क्या देंगे, उनकी इच्छा है। हाँ ना वो कर देंगे, हम चले जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या करना खड़े होकर? नहीं उसको ताबले के लिए उन्होंने दे रखा, उनकी बदली होगी। अब ये ताबले दूसरे बन के जाएंगे, दूसरे बन के आएंगे। बस आप और हम करते रहेंगे, हम बैठे मजा करेंगे। एसी लगा रखा होगा, अपने टन के बैठे हमारे ये पूरा इन लोगों की क्या होगा? हमारे क्या होगा उनका? जनता भड़क रही है, क्यों भड़क रही है? जनता क्यों भड़क रही है? हम गाँव से आ रहे हैं, उसको बोलो कि हमारे गाँव में जाओ, कितना दूर है, कितना चढ़ाई है, कितनी निचाई है, कितना गहराई है, नदी है, किनारा है, नाला है, तो हम अपना मांग मारे क्यों ना हमारे मांग क्यों पूरा करे? क्यों बोल रहे कि हम विधायक बनेंगे? विधायक बनने के लिए उनको शर्म नहीं आ रही? बेशरम को कितना बेशरम बन के बनाओ विधायक, जो किसी की हमारी बात सुनने में तैयार नहीं है। यहाँ पे हमने तो गले थोड़ा जाना है, गले हम नहीं जाएंगे। हम खाली मांग कर रहे हैं कि हमारे वो चाहिए, वो बताएगा सब हो रहा है। 2006 में मांग क्यों करा उन्होंने, क्यों करा और अभी तक क्यों काम नहीं हो रहा? इसलिए आए हम यहाँ पे। तो आप कहता है कि हमने साहब को बोलो, उनको बोलो कि हमारे को मिल जाओ या तुमको वहाँ जाने दो 4 आदमी को। हम इतनी भीड़ नहीं लगाएंगे तब तुम बोलना। हमको 2-4 आदमी जो हमारा बड़े हैं उनको जाने दो, वो बात करके आएंगे, वो लिखे देंगे हाँ क्या है क्या नहीं है। नहीं तो हमारी बात ऐसे करा दो, मोदी सरकार से करा दो बात कि जितने भी ये नीचे हैं विधायक, चाहे कुछ भी हो, सब चोर है, सब चोर है, सब चोर है, सब जितने भी अधिकारी नीचे हैं सब चोर है। सरकार मोदी सबसे अच्छा है, वो सबका भलाई कर रहा है, उसका कुछ नहीं हो, किसी को नहीं देता, सब जनता को दे रहा है। फौजी के लिए सब कुछ कर रखा है, पुलिस वालों के लिए कर रखा है, और जो सबसे नीचे है मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन उनके लिए भी अच्छा कर रखा है। अब इसलिए उन्होंने भी 200 रुपए कम कर दिया और छोटे वाले के लिए 400 रुपए कम कर दिया। वो बोले कि उनके उसका बोला हम बोलते हम जाते हैं सही, हमें सलू जा सकते हैं, हमें जा सकते हैं हम। एक आदमी के पीछे चल रहे हैं, मोदी जी के पीछे। मोदी जी को हटा दो, ये कैसे आते सरकार मोदी के नाम से। मोदी को वोट दो, विधानसभा चुन जाएगा, लोकसभा आ जाएगा, विधानसभा हो जाएगा। मोदी जी सतपाल जी महाराज, आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह जी धामी या आदरणीय ऋतु खंडोड़ी जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, 2 मिनट के लिए आकर के यहाँ पर और जनता को समझा दें कि हमने दिन भर भूखे यहीं पे रहना है। देहरादून से कुमाऊं तक जो दूरी 45 किलोमीटर कम हो रही है, इसको कम करने के लिए अपने आश्वासन के अनुसार सिंगटाली पुल का जल्दी से जल्दी शिलान्यास कर दीजिए। इंजीनियर खंडूड़ी जी के सपने को, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी के
जनरल खंडूड़ी के और रिटिंग खंडूड़ी जी के पिताजी के सपने को साकार होने वाली बात हुई, अब उसकी दूसरी बात हुई है और सबको पता है इस पुल के बारे में और इनका कहना भी है कि बहुत पुराना डिमांड है, आप लोग का संघर्ष चलता आ रहा है और इसका संज्ञान भी लिया जा रहा है उच्च अधिकारियों के द्वारा और आपके जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी, और जल्दी ही इसमें पॉजिटिव आउटकम आएगा। अधिकारियों से वार्ता के क्रम में यह अवगत कराना है कि इस विषय का संज्ञान विभाग को है तथा शीघ्र ही सकारात्मक कार्रवाई होगी। ये हमने अभी एसडीएम साहब जो सदर हैं इन्होंने लिखा है, IAS अफसर हैं, इन्होंने वहाँ PWD सेक्रेटरी से बात की, ये लिखा है, इसलिए आज का कार्यक्रम यहाँ पर समापन किया जा रहा है। और ये निवेदन है, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शीघ्र इस महीने के आखिर में या तो सिंटाली में या फिर देहरादून में ही ऐसा आंदोलन करना पड़ेगा जिसमें आपकी भागीदारी प्रार्थनीय है। आपसे निवेदन है कि इसी प्रकार आप आएंगे, हमारे राणा जी सहयोग देंगे, इनसे वार्ता करके, अपने सदस्यों से वार्ता करके आप सबको अवगत करा दिया जाएगा। और मेरा एडमिन से निवेदन है कि सारे लोगों को जोड़ दिया जाए। यहाँ पर आज जो है धरना प्रदर्शन अभी समाप्त हो चुका है और सब घर की ओर निकल चुके हैं।